हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम सबको पता है, क्लास 4 के हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है एनिमल्स रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा था? पहले क्लास में हमने कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन करने की 2 वेज होते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब होते हैं अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना। तो एनिमल्स क्या करते हैं? 2 तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक लेइंग एग, दूसरा होता है गिव बर्थ। ठीक है बच्चों, तो इस से पहले वीडियो में हमने देखा था कि वो एनिमल्स जो एग देते हैं तो उसकी एक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ से बच्चा आते हैं, कहाँ से डेवलप होते हैं, उन सब के बारे में हमने पहले क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे बर्ड्स के बारे में, क्योंकि हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि एनिमल्स दैट ले एग्स, यानी कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं और वहाँ से रिप्रोडक्शन होते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फिश एंड रेप्टाइल, ये सारे क्या करते हैं? अंडे देते हैं, फिर वहाँ से बच्चे बाहर आते हैं। वहाँ पे उस अंडे में क्या होते हैं? बच्चे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हम इस बर्ड्स के बारे में देखेंगे। All birds lay eggs. Many birds build nests to keep their eggs. सारे बर्ड्स क्या करते हैं? अंडे देते हैं, और बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं? अपने अंडे को देने के लिए एक नेस्ट बनाते हैं। The embryo inside the egg needs warm condition to develop. और हमें पता है एम्ब्रियो किसे कहते हैं, वो हमने एक स्ट्रक्चर में पढ़ के आया है। एम्ब्रियो को क्या चाहिए? एम्ब्रियो कहाँ पे होते हैं? एग के अंदर होते हैं, और उसको डेवलप होने के लिए एक वार्म कंडीशन, गर्म कंडीशन की ज़रूरत पड़ते है। सो द पेरेंट बर्ड्स आइदर सिट ऑन द एग्स और कीप देम इन अ वार्म प्लेस। तो क्या करते हैं? इसीलिए पेरेंट बर्ड्स जो है या तो उस अंडे के ऊपर बैठते हैं अंडे को गर्म करने के लिए, या उस अंडे को किसी गर्म जगह पे छोड़ देते हैं। दिस एक्ट ऑफ सम बर्ड्स to keep their egg warm by sitting on them is known as incubation. जब पेरेंट बर्ड्स जो है एग के ऊपर बैठ के उसे गर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गर्म करने की 2 तरीके थे। या तो पेरेंट बर्ड्स एग के ऊपर बैठ के क्या करते हैं? अंडे को गर्म करते हैं, या किसी वार्म जगह पे, गर्म जगह पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स बर्ड जो है अंडे के ऊपर बैठते हैं उसे गर्म करने के लिए, उस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। इनसाइड द एग द एम्ब्रियो गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलप इनटू अ बेबी बर्ड। और एग के अंदर ही क्या होते हैं? वही एम्ब्रियो जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ के आया है, वो अलग अलग स्टेज पे पहुंच के एक बेबी बर्ड बनते हैं उसी एग के अंदर। आफ्टर सम डेज द एग ब्रेक एंड अ बेबी बर्ड कम आउट ऑफ इट। फिर क्या होता है? कुछ दिनों के बाद उस अंडे में से बेबी बर्ड बाहर आते हैं। अंडा टूट के वहाँ से बेबी बर्ड बाहर आते हैं। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। इस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। अंडा टूट के वहाँ से जब बेबी बर्ड बाहर आते हैं तो उस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। द बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। और उस वक़्त बेबी बर्ड जो है फ्लाई नहीं कर सकते हैं। पेरेंट बर्ड्स टेक केयर ऑफ देम अनटिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। तो क्या करते हैं? इस समय पेरेंट बर्ड्स जो है उस बेबी बर्ड का ख्याल रखते हैं। जब तक उस बेबी बर्ड को अपना ख्याल रखना ना आए तब तक क्या करते हैं? पेरेंट बर्ड्स उसका ख्याल रखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे गिव द यंग वंस फूड एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़। तो कैसे ख्याल रखते हैं पेरेंट बर्ड्स? उस टाइम पे क्या करते हैं? खाना ला के देते हैं बेबी बर्ड्स को, और दुश्मनों से यानी एनिमीज से बचा के रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे एनिमल्स से क्या होते हैं? उनको ख़तरा होते हैं कहीं इनकी बेबी बर्ड्स को क्या करे? खाना ले। तो क्या करते हैं? उनसे बचा के रखते हैं पेरेंट बर्ड्स। द बेबी बर्ड्स स्लोली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। फिर क्या होता है? बेबी बर्ड्स आहिस्ते आहिस्ते एडल्ट बन जाते हैं। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू एन एडल्ट फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। फिर एम्ब्रियो से लेकर एक एडल्ट बर्ड तक बनने में जितने भी स्टेजेस होते हैं वो सब क्या बनाते हैं? एक बर्ड का लाइफ साइकिल बनाते हैं। लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन इन द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे एक हैन का लाइफ साइकिल दिया है, आप लोग पिक्चर पर अच्छे से देखिए। हैन भी क्या है? एक बर्ड है, और ये भी
अंडे दे के ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक hen होता है, फिर वो अंडे देते हैं। उसके बाद उस अंडे में क्या होता है, अंडे के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। एक एम्ब्रियो, यॉक एंड एल्ब्यूमेन होते हैं और उसकी बाहर से एक कवर भी होते हैं। ये एम्ब्रियो क्या करते हैं, यॉक को खा के आहिस्ते आहिस्ते बड़े हो जाते हैं। फिर बड़े होने के बाद इस अंडे से क्या होते हैं, अंडा टूट के हैच होके यहाँ से बेबी बर्ड बाहर आते हैं। फिर बेबी बर्ड आहिस्ता आहिस्ता फिर से hen बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनकी लाइफ जो है चलते रहते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।